पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन। प्रभु महावीर की इस उज्जवल संत परंपरा के जैन समाज के वरिष्ठतम संत पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज का करीब 87 वर्ष की आयु में और 64 वर्ष के दीक्षा पर्याय के पश्चात संलेखना संथारा सहित 27 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जैन नगर स्थानक में देवलोक गमन हो गया। गुरुदेव ने अपने जीवन में भारत की पूरी धरा को अपने चरणों से पावन किया और भारत की इस मिट्टी को गुरुदेव के चरणों को चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव का जीवन स्वयं तो उज्जवल था ही, अपने जीवन की ज्योति, अपने ज्ञान की ज्योति उन्होंने अपने शिष्यों में भरी और पूरे देश और विदेश में गुरुदेव के श्रद्धालु गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा रखते थे। आज 29 नवंबर 2023 को गुरुदेव के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के पश्चात आज पंचतत्व को समर्पित किया गया। देश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज गुरुदेव के अंतिम दर्शनों के लिए पधारे, लेकिन फिर भी पूरे देश और विदेश में अनेकों श्रद्धालु प्यासे रह गए, जिनके मन में प्यास थी कि गुरुदेव के अंतिम दर्शन कर सकें। और आज देश के प्रमुख चैनलों ने गुरुदेव के अंतिम दर्शन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और मैं विशेष तौर पर देश के सभी प्रमुख चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और गुरुदेव का जीवन हम सभी के जीवन को प्रकाशित करता रहे, गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बोले पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। कभी हुआ था भारत भूमि पर उस पुण्यात्मा का अवतरण, जिसने जीवन जिया तो सिर्फ निज गुरु की राह पर चलकर। भारत की आत्मा की पहचान और धरोहर है दर्शन, अध्यात्म, सत्य, अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। भारत राष्ट्र की धर्मधारा को आलोकित करने वाली महान विभूतियों में भगवान महावीर द्वारा अपने जीवन में अपनाया गया पथ आज भी जीवंत है। हमारी शस्य श्यामला वसुंधरा के जन जन को मुक्ति का मार्ग इन्हीं वंदनीय आत्माओं से सुलभ हुआ है और भविष्य में होता रहेगा। जीवन इस अंतहीन प्रवाह के बीच संसार के उस पार जाने का कोई सेतु बना लेना, उस पर कदम दर कदम स्वयं चलना और दुनिया को उस पार जाने के लिए सत्प्रेरणा देना, यदि यही महापुरुषों का आचरण है तो ऐसी ही एक अमर आत्मा हमारे राष्ट्र के जीवन में अवतरित हुई थी, जिसे दुनिया ने राजर्षि भीष्म पितामह तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के नाम से जाना और पूजा। इस महान विभूति ने अपना संपूर्ण जीवन अहिंसा रूपी जैन धर्म के प्रवर्तन में होम कर दिया। 27 नवंबर 2023 को कार्तिक पूर्णिमा की पावन तिथि को पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज का जैन नगर मेरठ उत्तर प्रदेश में इस नश्वर जगत से महाप्रयाण हो गया। जग की पहेली
जयति शासनम नमो अरिहंसानंद नमो नमो वज्रानंद नमो गुरुवे सब्बसावणम येसो पंचनमकारो सब्बपावपनाशनम मंगलारच्च सब्देशम कोडमं हवै मंगलम कोडमं हवै मंगलम श्री चत्तारि मंगलम अरिहंसा सिद्धा मंगलम साहू मंगलम। इस संदर्भ में पूज्य गुरुदेव के भक्तों ने 29 नवंबर 2023 को उनकी भव्य अंतिम यात्रा निकाली। प्रस्तुत है श्रमण संघीय वरिष्ठ सलाहकार राजर्षि भीष्म पितामह तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा स्वरूप समर्पित ये भावभीनी प्रस्तुति। पूज्य गुरुदेव की इस अंतिम यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। जिसे देखो उसकी आंखों में पूज्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा के आंसू और होठों पर उनका श्री नाम था। भारत के जिन महान संतों ने अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप से भारतीय लोकमानस को दानशील तप भाव रूप पुरुषार्थ चतुष्टय हेतु प्रेरित कर निष्कर्म के मार्ग पर प्रवृत्त किया, उनमें पूज्य गुरुदेव तपस्वी रत्न मुनि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज का नाम प्रथम कोटि में श्रद्धा सहित लिया जाता रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से बंगाल की खाड़ी तक पद विहार कर अहिंसा, संयम और तप की अलख जगाने वाले गुरुदेव लोकमान्य संत के रूप में सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित रहेंगे। पूज्य गुरुदेव मुनि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज का जन्म रविवार आश्विन शुक्ल सप्तमी 1938 को सुश्रावक हवलदार श्री खयाल सिंह जी एवं धर्मपरायणा सुश्राविका श्रीमती जानकी देवी के यहाँ हुआ था। राजपूत वंश में जन्मे इस महामानव ने वैशाख शुक्ल पूर्णिमा सन 1959 में घोर तपस्वी मुनि श्री निहाल चंद्र जी महाराज द्वारा दीक्षित होकर पूज्य प्रवर्तक मुनि श्री शांति स्वरूप जी महाराज के सुशिष्य के रूप में ख्याति प्राप्त की। नमो 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 गुरु कहिए, नमो 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 गुरु कहिए, जाहि विधि राखे गुरु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे गुरु ताहि विधि रहिए।
मुख में हो गुरु नाम, गुरु सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, गुरु तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, गुरु तेरे साथ में। विधि का विधान जान, सुख दुख सहिए, विधि का विधान जान, सुख दुख सहिए। सरमण संघ के भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव तपस्वी रत्न श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, जिनका जन्म हिमाचल प्रदेश के चाव गांव में हुआ, उसके बाद दीक्षा ऐसे जैन सभा के अंतर्गत जैन नगर मेरठ में संपन्न हुआ और आराध्य गुरुदेव ने अपने संयम काल में उग्र तपस्याएं की। लगभग 50 वर्ष तक एकांतराम मिल के तपस्या, बीच बीच में लंबी लंबी तपस्याओं को किया। 5-5 महीने तक की तपस्या से उन्होंने अपने जीवन को तपाया था। अपनी इस लंबी अवधि में संयमी काल में सरमण संघ में ऐसे प्रमुख संत हैं जिन्होंने 121 मुमुक्षु आत्माओं को अपने हाथों से संयम प्रदान किया, जिनमें ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। सरमण संघ के वाचनाचार्य उपाध्याय वरिष्ठ उपाध्याय श्री विशाल मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज, उप प्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज लगायत अनेकों शिष्य और शिष्याओं को उन्होंने दीक्षित किया। दिनांक 25 तारीख आराध्य गुरुदेव जिन्होंने उग्र तपस्या करते हुए उसके साथ साथ में दीर्घ विहार यात्रा भी की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मुंबई गुजरात से लेके कलकत्ता तक अपने शिष्य परिवारों का उन्होंने साथ में विहार करवाया। और आराध्य गुरुदेव चरैवेती के लक्ष्य को रखते हुए यात्रा में बड़े सक्रिय रहते थे। तो जब भी आराध्य गुरुदेव विहार यात्रा करते थे, तो क्योंकि हमको पता है जैन साधु 4 महीने एक स्थान पर चातुर्मास करते हैं, उसके बाद उनका विचरण होता है। और प्रतिवर्ष जब कार्तिक पूर्णमासी का दिन आता था, हम सब शिष्यों को लेकर आराध्य गुरुदेव यात्रा के लिए निकलते थे। परंतु इस बार कुछ अच्छी अनूठी ये ऐसा संयोग बना, कार्तिक पूर्णमासी के रात्रि में आराध्य गुरुदेव ने यात्रा तो की, परंतु अपने सारे शिष्य और शिष्याओं को यहीं छोड़कर वो अकेले अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। तो आराध्य गुरुदेव भीष्म पितामह श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, जब क्योंकि जैन श्रवण परंपरा में 2 तरह के मरण होते हैं, एक बाल मरण और एक पंडित मरण। और पंडित मरण के लिए श्रावक और श्राविकाएं के साथ साथ साधु और साध्वी भी वो चाहते हैं, उनकी भावना होती है कि हम पंडित मरण को प्राप्त करें। ऐसा ही सौभाग्य आराध्य गुरुदेव को मिला, और मिलता भी क्यों नहीं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन में इतनी उग्र तपस्या करके जन जन को उन्होंने अपना आस्था का केंद्र बनाया। तो ऐसे आराध्य गुरुदेव 27 तारीख को सायंकाल, वैसे तबीयत खराब थी फिर भी उनमें सक्रियता थी, और उन्होंने 25 तारीख से लगभग आहार लेना बंद कर दिया। उसके बाद 27 तारीख को शाम को आराध्य गुरुदेव ने अपने स्व इच्छा से, वैसे तो उनकी इच्छा नहीं, हम समझ न पाए ये बात अलग है, परंतु उन्होंने भोजन तो 10 दिन पूर्व ही उन्होंने त्याग दिया था। और 27 तारीख को रात को 9:40 में आराध्य गुरुदेव ने संथरा के लिए आग्रह किया, और वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज ने अपने पूरे शिष्य परिवार के साथ आराध्य गुरुदेव को संथारा का प्रत्याख्यान करवाया, आलोचना का पाठ सहित उनको पूर्ण संथारा दिया। संलेखना काफ़ी दिनों से चल रही थी, परंतु पूर्ण संथारा के रूप में आराध्य गुरुदेव ने रात्रि को 10:32 में अपना अंतिम श्वास लिया। ऐसे आराध्य गुरुदेव जिन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों को धर्म से जोड़ा, जिन शासन से जोड़ा, ऐसे आराध्य गुरुदेव को हमारे जो गुरु निहाल परिवार के अनुशास्ता थे, ऐसे आराध्य गुरुदेव को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ऐसे आराध्य गुरुदेव
का सानिध्य हमको मिला। हम स्वयं पूरे गुरु परिवार के शिष्य हम सारे सौभाग्यशाली हैं। आज हमको ऐसा दिन भी हमारे समक्ष आया, एक न एक दिन तो आना ही था। तो आज आराध्य गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर आया है। हम संपूर्ण भावभीनी श्रद्धा के साथ आराध्य गुरुदेव को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दीक्षा के पश्चात अहर्निशम गुरुदेव और संयम आचरण सहित संस्कृत, प्राकृत, व्याकरण, ज्योतिष और साहित्य का गहन अध्ययन किया। न केवल जैन अपितु जैनेतर समाज में भी उनकी कीर्ति प्रभावक श्रमण के रूप में प्रसरित है। जिन शासन की प्रभावना में चार चांद लगाने वाले 30 संतों को अपनी छत्र छाया में दीक्षित कर महाराज श्री ने कीर्तिमान स्थापित किया। तपस्वी रत्न श्री सुमति प्रकाश जी महाराज ने अपने संयम जीवन में तप को सर्वाधिक महत्व दिया। उन्होंने 38 वर्षों तक अनवरत एकांतर आयम्बिल तप की आराधना सहित प्रतिवर्ष 140 दिन का मौन तप किया और समय समय पर बेला तेला आदि की साधना भी उनकी साधुचर्या का मुख्य अंग रहे। नित्य प्रति प्रार्थना, स्वाध्याय एवं जप के अतिरिक्त दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं से धर्म चर्चा आदि उनके प्रतिदिन के धर्म कार्य रहे। वाणी में अमृत का माधुर्य, व्यवहार में निर्मल निष्कपट वर्तन, आचार में श्रमणोचित पवित्रता, क्रिया में अगाध निष्ठा, सत्य, धैर्य, समता, सहिष्णुता, परहित की अदम्य भावना आदि गुरुदेव के ऐसे दिव्य गुण हैं जिनके कारण उनके श्रद्धालु भक्त असंख्य हैं। अमीर गरीब अथवा छोटे बड़े प्रत्येक के भेद से मुक्त रहकर सबके साथ समान मधुर व्यवहार उनकी अपनी विशेषता रही। यदि तपस्वी रत्न गुरुदेव की जीवनचर्या को सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन किया जाए तो पाएंगे कि जैन धर्म और दर्शन के प्रत्येक आदर्श को उन्होंने अपने महनीय व्यवहार में उतारा। और यही कारण है कि जो तपः पुंज वलय उनके भामंडल में सतोगुण की पराकाष्ठा लिए तरंगित है, उसका आभास प्रत्येक आगंतुक को सहज ही मिल जाता था। कथनी करनी की एक रूपता गुरुदेव की महत्तम विशेषता रही। वे अपने पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की प्रत्यक्ष सन्निधि को अनुभव करते थे और अपनी समस्त दिनचर्या इस प्रकार संपादित करते थे कि मानो उन्मुख हो उनके प्रत्येक कार्य का सूक्ष्माति सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे हों। 26 अप्रैल 2009 को गुरुदेव ने अपनी दीक्षा के 50 वर्ष संपन्न किए थे। बौद्धिक उहापोह से पृथक हो अपने तपश्चरण को, अपनी संयमचर्या को प्रधान अंग के रूप में स्वीकार किया। गुरुदेव का मानना था कि श्रमण जीवन की सर्वोपरि विशेषता विनय और वैयावृत्य है, जिनसे तीर्थंकी गोत्र का बंध होता है और यही आपके जीवन व्रत भी हैं। अथक साधना, गहन चिंतन, कठिन परिसह सहने से पूज्य गुरुदेव का शरीर उम्र की थपेड़ों से शिथिल होने लगा। अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुदेव ने 27 नवंबर 2023 को कार्तिक पूर्णिमा की पावन तिथि को जैन नगर मेरठ उत्तर प्रदेश में जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर देह और जगत का परित्याग कर दिया। आपका महाप्रयाण ऐतिहासिक हुआ। श्रमण परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। पूज्य गुरुदेव की अंतिम यात्रा बेहद भव्य रही। पूज्य गुरुदेव के अंतिम दर्शनों हेतु भक्तों का तांता लगा था। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए सब साहुणम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए
नमो वज्रायाणं नमो वैश्वसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं एषो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो। सब साहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वासाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब। इसी बीच विधि विधान पूर्वक पूज्य गुरुदेव का अग्नि संस्कार किया गया। सभी भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को अश्रुपूरित नयनों से भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित की। दानं च सव्येसिं परमं हवये मङ्गलम्। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वासाहुणं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वासाहुणम्। पालकी है सजी और पलकें भरी, कोई आंसू से कह दो छलकना नहीं, राग से मोह से जो परे थे सदा रिश्ते ना